हेलो एवरीवन। आज हम लोग घाघरा, शारदा और राप्ती तीन नदियों को कवर करेंगे। सबसे पहली बात देखना है कि घाघरा को ही सरयू नदी भी कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन में घाघरा नदी लिखा होगा, कभी सरयू नदी लिखा होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घाघरा और सरयू सेम रिवर है। अच्छा, हम लोग यहाँ शारदा और राप्ती क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि घाघरा की ही सहायक नदी शारदा और राप्ती है। शारदा और राप्ती मिलकर ही घाघरा नदी बनाती है। तो पहले घाघरा नदी के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो उद्गम है, ओरिजिन है, ये माप चाचुंगो ग्लेशियर नियर मानसरोवर झील के पास में एक माप चाचुंगो ग्लेशियर पड़ता है, वहीं से इसका उद्गम हुआ है। मानसरोवर जो लेक है वो हमारा नेपाल में है। तो जब नेपाल में घाघरा रिवर बहती है तो उसको घाघरा रिवर ना कह के कर्णाली रिवर कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कर्णाली रिवर जो नेपाल में बहती है उसको इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? तो इंडिया में उसे घाघरा या फिर सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। ये हमारा नेपाल है, ये यूपी है। तो नेपाल से बहती है फिर यूपी में आती है, तो किसी डिस्ट्रिक्ट से तो आती होगी। तो एंट्री पॉइंट है हमारा बहराइच डिस्ट्रिक्ट। बहराइच डिस्ट्रिक्ट में ये इंडिया में एंट्री करती है, यूपी में एंट्री करती है। और ये नदी बहते बहते छपरा जो बिहार में है वहाँ जाके गंगा रिवर से मिल जाती है। फिर बात करते हैं घाघरा रिवर के आसपास कौन से शहर बसी हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो शहर है वो आपका अयोध्या है, राम जी वाला अयोध्या, जो फैजाबाद भी कहते हैं इसे। और साथ में बहराइच में एंट्री करती है, तो बहराइच ज़िला भी यहीं बसा हुआ है। अयोध्या, लखीमपुर खीरी, ये तीन सिटी घाघरा नदी पे बसा हुआ है। इसकी ट्रिब्यूटरी को अभी हम लोग पढ़ेंगे जो कि शारदा और राप्ती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात लिखी है कि इट इज़ द लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। हमने यमुना के बारे में अभी कुछ समय पहले पढ़ा था कि यमुना जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है घाघरा के बारे में? इट इज़ द लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गंगा ऐसे बहती है तो इसके लेफ्ट साइड में ये वाली नदियाँ आ गई, राइट साइड में ये वाली नदियाँ आ गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बताइए, तो उसका आंसर हो जाएगा यमुना। बट अगर उसने पूछ दिया कि लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बताइए, तो उसका आंसर हो जाएगा घाघरा। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लेफ्ट बैंक लार्जेस्ट कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा घाघरा। अब बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में। इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरी को ही सहायक कहा जाता है। तो दो ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं, शारदा और राप्ती। ये देखिए बीच में घाघरा आ रहा है और इधर से शारदा आ रहा है। तो शारदा जो नदी है वो बहराइच में घाघरा में मिल जाती है, और जो राप्ती नदी है वो देवरिया में घाघरा में मिल जाती है। फिर अब हम लोग शारदा के बारे में पढ़ते हैं। तो शारदा नदी का उद्गम ओरिजिन मिलाम ग्लेशियर नेपाल से हुआ है, और यही शारदा जो नदी है वो इंडिया और नेपाल की बाउंड्री बनाती है। तो ये हो गया शारदा के बारे में। शारदा बहराइच से घाघरा नदी पे मिल जाती है। इसी तरह आप अपने कॉपी में भी यही फिगर बना लीजिएगा, क्योंकि इस फिगर से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ऐसे आप रटेंगे कौन सा कहाँ है, ऐसे आपको याद रहेगा कि शारदा और राप्ती घाघरा में जाके मिल जाती है। अब बात करते हैं राप्ती के बारे में। तो इसका ओरिजिन ये भी नेपाल से हुआ है। कुकुम कोट एक जगह पड़ता है नेपाल में, वहीं से उसका उद्गम हुआ है। और राप्ती जो नदी है इसमें कौन कौन से सिटी बसी हुई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी इसमें बसी है। गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, देवरिया, बहराइच, ये कुछ सिटी है जो राप्ती रिवर पर बसी हुई हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि शारदा किस डिस्ट्रिक्ट में घाघरा से मिलती है? तो बहराइच में मिलती है, और राप्ती देवरिया में जाके घाघरा में मिल जाती है। और घाघरा फिर आपका छपरा में बिहार में गंगा से जाके मिल जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो आज हमने घाघरा रिवर सिस्टम को पढ़ा है। थैंक यू।